अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैयत की वजह से आंखें नम हो जाएं तो ये जायज़ है, जबकि नोहा करना हराम है। सवाल किया गया है मैयत पर रोने का क्या हुक्म है, और अगर कुछ औरतों की जानिब से रोते हुए अपने गाल नोचना और कपड़े फाड़ना भी शामिल हो जाए तो इसका क्या हुक्म है। अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। मैयत की वजह से आंखें नम हो जाएं तो ये जायज़ है, बशर्ते कि इसमें नोहा और गाल नोचना शामिल न हो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी साहिबजादी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे की वफ़ात पर रो दिए थे। जैसे कि सही बुखारी हदीस नंबर 1284 में सैयदुना उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा थे कि अचानक कोई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक साहिबजादी की जानिब से पैगाम लेकर आया कि उनकी साहिबजादी का बेटा करीबुल मर्ग है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपके हमरा सैयदुना साद बिन उबादा और मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी साथ हो लिए। तो करीबुल मर्ग नवासा आपको दिया गया और उसका सांस उखड़ा हुआ था, गोया कि वो मशकीज़े में हो। इस कैफियत को देखकर आपकी आंखें नम हो गईं। तो इस पर साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये क्या है, यानी आप रो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तरस है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में पैदा किया है, और यकीनन अल्लाह भी अपने तरस खाने वाले बंदों पर ही तरस खाता है। सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद भी रो दिए और आपके इर्द गिर्द लोग भी रो दिए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से इजाज़त तलब की कि मैं अपनी वालिदा के लिए मग़फ़िरत तलब करूँ, तो मुझे इजाज़त नहीं दी गई। फिर मैंने अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत करने की इजाज़त तलब की तो मुझे अल्लाह ने इजाज़त दे दी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 976। लेकिन अगर रोने के साथ साथ गाल नोचना, रुखसार पीटना, कपड़े फाड़ना और अल्लाह के तकदीरी फ़ैसलों पर इजहार नाराज़गी भी शामिल हो तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो रुखसार पीटे, सीना कोबी करे और जाहिलियत की आवाज़ें निकाले। सही बुखारी हदीस नंबर 1294। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह कहते हैं, मैयत का नाम ले लेकर पुकारना, नोहा करना, सीना कोबी करना, रुखसार पीटना, बाल नोचना, हलाकत और तबाही की बद्दुआएं करना, तो ये सब आमाल तमाम फुकाहे किराम के मुताबिक हराम है। जमहूर अहले इल्म ने इनके हराम होने की सराहत की है, जबकि अहले इल्म की एक जमात ने इस पर इजमा भी नकल किया है। रेफरेंस के लिए देखिए शरहुल मुहज़्ज़ब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 281। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़इज़ा वजब फ़ला तबकियन्न बाकियतुन, यानी जब करीबुल मर्ग शख्स फौत हो जाए तो कोई रोने वाली मत रोए। इसका मतलब वल्लाहु आलमु ये है कि मैयत के मरने के बाद चीखो पुकार और नोहा जायज़ नहीं है। ताहम आँखों से आंसू जारी हो जाना, दिल का कबीदा खातिर होना, तो सुन्नत से इसका जवाज़ साबित है और ये मौक़िफ़ उलमाए किराम की एक जमात का है। रेफरेंस के लिए देखिए अल इस्तिज़कार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 67। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं, ऐसे मामलात में मुसलमान पर सब्र करते हुए सवाब की उम्मीद रखना वाजिब है। नोहा न किया जाए, कपड़े मत फाड़े जाएं, रुखसार मत पीटे जाएं और इसी तरह के दीगर उमूर न किए जाएं। इसकी दलील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो हम में से नहीं जो रुखसार पीटे, सीना चाक करे और जाहिलियत की आवाज़ें लगाए। इसी तरह सही हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि मेरी उम्मत में 4 जाहिलियत के काम हैं जिन्हें ये नहीं छोड़ेंगे। ज़ाती खूबियों पर फ़ख्र करना, दूसरों के नस्ब पर उंगलियां उठाना, तारों से बारिश तलब करना और नोहा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि नोहागर ख़ातून अगर अपनी वफ़ात से पहले तौबा न करे तो उसे क़यामत के दिन उठाया जाएगा। उस पर तार कोल की छोटी कमीज़ होगी और ख़ारिश की लंबी कमीज़ होगी। इस रिवायत को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में बयान किया है। नोहा ये है कि मैयत पर बुलंद आवाज़ से बैन करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि मैं स्वालिका, हालिका और शाक़ा से बरी ज़िम्मा हूँ। हदीस में मज़कूर लफ्ज़ हालिका का मतलब है जो मुसीबत आने पर अपने बाल नोचे या मुड़वा दे, जबकि शाक़ा ऐसी खातून जो मुसीबत आने पर अपना गिरेबान चाक करे और स्वालिका ऐसी खातून जो मुसीबत आने पर चीखो पुकार करे। ये सब उमूर जज़ा फ़ज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं
اور ان میں سے کوئی بھی کام کسی بھی مرد یا عورت کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 414۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 154215۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔